जो लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का एतराज है कि जो दरगाहों पर, खानकाहों पर अजमेर शरीफ, दाता साहब, बाबा साहब और बड़े बड़े औलिया अल्लाह की दरगाहों पर जो कुर्बानियां की जाती हैं, एक तबके के नजदीक वो हराम है। वो कहते हैं कि ये हराम है क्योंकि ये इन बुजुर्गों के लिए कुर्बानियां की जाती हैं। तो ये उनका कहना इसलिए दुरुस्त नहीं कि कोई शख्स किसी बुजुर्ग या अल्लाह के सिवा कोई भी हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो औलिया अल्लाह में से हो, कोई भी हो, अगर कोई शख्स किसी वली या किसी बुजुर्ग की कब्र पर जाकर करीब वहां कोई कुर्बानी करता है, ज़बह करता है, तो अगर उसकी ये नीयत है कि मैं इस वली या इस नबी का कुर्ब हासिल करूं, ये मुझसे खुश हो जाए, तो ये शिर्क है। जो लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का एतराज है कि जो दरगाहों पर, खानकाहों पर अजमेर शरीफ, दाता साहब, बाबा साहब और बड़े बड़े औलिया अल्लाह की दरगाहों पर जो कुर्बानियां की जाती हैं, एक तबके के नजदीक वो हराम है। वो कहते हैं कि ये हराम है क्योंकि ये इन बुजुर्गों के लिए कुर्बानियां की जाती हैं। तो ये उनका कहना इसलिए दुरुस्त नहीं कि कोई शख्स किसी बुजुर्ग या अल्लाह के सिवा कोई भी हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो औलिया अल्लाह में से हो, कोई भी हो, अगर कोई शख्स किसी वली या किसी बुजुर्ग की कब्र पर जाकर करीब वहां कोई कुर्बानी करता है, ज़बह करता है, तो अगर उसकी ये नीयत है कि मैं इस वली या इस नबी का कुर्ब हासिल करूं, ये मुझसे खुश हो जाए, तो ये शिर्क है। तुझ पर अल्लाह की लानत हो यजीदी लश्कर, तुझ पर अल्लाह की लानत हो यजीदी लश्कर। अरे वारे से कौसर और तस्नीम पे रोका पाया, तुझ पर अल्लाह की लानत हो वारे से कौसर और तस्नीम पे रोका पाया। कमली वाले नाल मोहब्बत ते औलाद नाल दुश्मनी, नाने दा कलमा ते नवासियां नाल नफरत, लख लानत तुहाडे ईमान उते। नाना चंगे ते नवासे भैड़े, हया करो, अकल नू हथ मारो, कल ये खलोते होणगे हौजे कौसर ते। कदे आख छोड़िया नाना जी इसनू पानी ना देना ते की करोगे? ओ जड़ा दौड़ के आवे, जड़ा दौड़ के आवे ते जिसनू टैना वेख के ते कमली वाला मिंबर ते खुतबा छोड़ के उतर आवे। रसूल भी मजबूर होवे सजदा लंबा करने ते, क्योंकि तने जिहा उत्ते बच्चा खेड रहा है। सुन, अहले बैत के साथ ताल्लुक रखना शर्ते ईमान है। मैंने गल समझी ने? हाँ, रसूलुल्लाह दा खून, रसूलुल्लाह दा खून, हुजूर दा खून जिसमें अथर जिस जमीन दे नाल मस कर रहा है, मुत्तफक अलैह मसला है उम्मत का। कोई तबका हो सी खारिज हो सी, बदनसीब तबका, खुश नसीबों का यह अकीदा है और सबूत के तौर पर वो अकीदा है, दर्जे सबूत पर है कि उसका मकाम काबे और अर्श से भी ऊंचा है। जिस खित्ते और जिस जमीन के साथ सैयद आलम का जिसमें अथर मस कर रहा है, कब्र शरीफ में, तो हुजूर के जिसमें अथर का खून जिनकी रगों में पै में दौड़ रहा हो, बशर्ते के सच्चे सैयद हों। 2 नंबर सैयद नहीं, सच्चे और सुच्चे, उनका ताल्लुक उनसे हो, खुसूसन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, हसन हुसैन, ज़ैनब और हुजूर के वो खानदान जिसमें हुजूर का खून गर्दिश कर रहा है, उसकी निस्बत का एहतराम न करना। इस नाल पता है क्यों ना? उन्होंने अंदर बरकत उठ भी नीचे रहा, तो जबान से तासीर अल्लाह खींच लेता है जो रसूलुल्लाह की औलाद से मोहब्बत नहीं करता
है जी। गल सुनो ना, ए सारे प्यो पुत्र सारे बैठे हो औलादा वाले, तुसां दियां धीआं भी घर भी बाहर भी ने, तुसां ने बच्चे नाल जे एक बंदा मुहब्बत ना करे, दुश्मनी करे, प्यो ना सज्जन होवे ते औलाद ना दुश्मन होवे, वो अजा भी कोई हरामी है जी। कि प्यो तो चंगा है उसना ते ये नहीं चंगे, उस तू बड़ा हरामजादा केड़ा है जेड़ा प्यो जो प्यो को बाप को अच्छा कहे और औलाद के साथ बुग़्ज़ रखे, वो नमक हराम है। और हमारे तरीकत में भी, हमारे यहां भी ऐसे नमक हराम हैं जो औलाद को बुरा समझते हैं और बाप दादों की तारीफ करते हैं। बाप दादों ने शादियां बाप दादे क्यों शादियां करते हैं, बुजुर्ग क्यों करते हैं? औलाद के लिए करते हैं। मकसद उनकी इस दवाजी जिंदगी का मकसद क्या होता है? औलाद जमे। ते कदे बुजुर्गां ने कार भैड़े जम पे ते बुजुर्ग अपने भैड़ियां चंगे करे ने चंगा नहीं कर सके ते तुसां चंगा के कर सन? दसो ना, दियो ना पुत्रो जवाब ना, जिहड़े इतराजी ना। तुसां जे कार तुसां ना अपना कार जे नहीं ठीक कर सके ते तुसां दियां मुश्किलां के हल कर सन? तुसीं उत्थे के करने हो, ढूंढण मिलने हो फिर इहदियां कोल? जेड़े अपने औलाद ठीक नहीं कर सके, जेड़े अपने कारां ठीक नहीं कर सके, जो अपने घर के हालात को ठीक नहीं कर सके, वो आपकी मुश्किल कुशाई क्या करेंगे? क्यों रफीक, गल मैं ठीक की थी कि नहीं? ते साबित होया कि ये नमक हराम लोग हैं जो औलाद को बुरा कहते हैं और आप बाप दादों की तारीफ करते हैं। समझ आई? वो पार्टी बाजी करते हैं, मुनाफकत करते हैं। ठीक है, एक कोई ताल्लुक नहीं। जो नाना का कलमा पढ़ते हैं और नाना जिस नवासे को अपने कंधे पर बिठाए उससे बुग़्ज़ करते हैं, लानत है उन पर। और हुसैन का क्या मकाम है? अगर तू दोषे रिसालत पे खेलना चाहे, अगर तू दोषे रिसालत पे खेलना चाहे, अगर तू दोषे रिसालत पे खेलना चाहे, तो दे रसूल भी सजदे को तूल इब्ने रसूल। अगर तू दोषे ओ फातिमा ज़हरा के लाडले हुसैन, अगर तू दोषे रिसालत पे खेल। हाय ओए, कमली वाले ने कंधियां दी शान वेख कि अल्लाह दे सामने झुके। अल्लाह ज्यादा देर नहीं बर्दाश्त की थी, फरमाया इरफा रासक या मोहम्मद। ओ कमली वालिया सिर चा, बहु पार बहु देरा ना सिर चुकाए तले। महबूब है, मैं महबूब हां ते तू महबूब है। ठीक है तेने सजदे कबूल होने, लेकिन सिर चा क्यों? ए पार है, तू नाजुक है। बुलबुल जे रुखता मोखता शीरी सुखनीरा सुखनीरा सुखनीरा, बुलबुल जे तू आमोखता। ओए बुलबुल जड़ी चेकनी ना, ए तने गुल कमली वाले सटकल सीखी है, ए जामी आख रहा है। सिर चा एडिया मोडिया का ख्याल करने वाला अल्लाह ते उस पाक मोडे ते हुसैन खेडे। ओए लानतियो सुनो, हुसैन को न मानने वालों, अहले बैत से बुग़्ज़ करने वालों, हुसैन दोषे रसूल पर खेलने वाला है। नवासा रसूल ने तेना की लगना हो, तू तो कमी पता नहीं कितू जमया, ना कोई असल ना कोई प्यो, ना मुंह ना मत्था ते जिन पाड़ू लथा।
एवें यू यू करना है, पग बन के ते दाढ़ी रख के तू अपने आप अल्लाह मैं अखवाना, तू उलम है, तू मेहना है, शक्ल तेरी गंदी है, लसूड़िया तेरा मुंह है। गुस्ताखो, कमीने हो, तुसा शर्म आनी चाहिए। अहले बैते रसूल के खिलाफ बोलते हो। तुसा नहीं अपनी मावां ते कोई अंगल उठावे तो हड्डियां अपनी भैणों के सिरे तो चीड़े लावन ते फिर मैं पूछा पुत्रो तुहाडा क्या हाल होंदा है? जिन्हां दी इज्जत ही कोई नहीं। ओए हुसैन दी आबरू वेखनिया ते पुछ सहाबा कोलों, सिद्दीक अकबर कोल पुछ, आ फारूक आजम कोल पुछ। जिस आख्या कि हुसैन छोटा जिहा आ ते हुसैन आख छोड़िया अब्दुल्ला इब्ने उमर कि असी ना तेने नाल कढाने तू वैसे ने नौकर ना पुत्र है, गुलाम दा पुत्र है। उस विंज के आख्या अब्बा मां हुसैन आना तू असा ने नौकर ना पुत्र है। फारूक आजम जिस को कुफर च काफिर कमने है ते इस्लाम च सहाबा कमने है। उस आख्या पुत्र वाकई फातिमा ने पुत्र गल आखी तुदा, एक गल आखी अब्बा? हाँ आखी सो। आख्या से कागज केंजल ते हुसैन आख लिख देवे के फारूक आजम तेरा गुलाम है, तेरे घर दा गुलाम है। फरमाया लिख के दिता ते फारूक आजम फरमाया मेरे कफन च रखियो। हुसैन लिखिया या लिखवा के दिता, जिस तरह भी कीता कि मेरे घर दा गुलाम है फारूक, कफन च रखियो। फारूक आजम दा अमल नहीं है, कोई अमल नहीं है। अमल वेखो फारूक आजम दा, किताबां भरियां उम्मत दा हैडा कलेजा है फारूक आजम नू वेख के। इतना जलीलुल कदर साहबी, रसूलुल्लाह जिस दे वास्ते दुआ मंगीए, रसूल दा मंगिया या उमर ते इतना छोटी उम्र दा बच्चा, इतना वड्डा उम्र ते उधरों इतनी उम्र। हुसैन दी छोटी उम्र ते उते एडा वड्डा उम्र है जी। ते आख्या लिख के दे, नजात दा सबब है। मत मैंने कोई अमल ते मेना ना होवे, कोई मां वड्याई ना होवे, जे मत मां अल्लाह नप ना कहने। मैं आखता लिख के देता है तेने कमली महबूब ते बच्चियां लिख के मैं देता है असी तेरे जद्दी पुश्ती गुलाम आ। ते फारूक आजम दिया हुसैन दी गुलामी ते नाज करे। अज तू फारूक आजम दी तारीफ करदा है, असी गुलाम आ फारूक आजम दे। तू किथों गुलाम बने? गुलाम असी हां, लेकिन उन्हां दी गुलामी वेख उस घर दे नाल जिस दी तू तौहीन करदा है। ते उस आख्या कि अगर तू दोषे रिसालत पे खेलना चाहे तो दे रसूल भी सजदे को तूल इब्ने रसूल। रसूल भी मजबूर हो बनन सजदा लंबा करने ते, क्योंकि तने जा उत्ते बच्चा खेड़ रहा है। सुने ही हुसैन का मकाम, हुसैन शिया में बंद नहीं है, हुसैन अहले सुन्नत में बंद नहीं है। हुसैन कायनात के हर दर्दमंद दिल में दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा है। जहां मजलूम इंसानियत होगी वहां हुसैन का सहारा साथ होगा। समझ आई? अल्लाह दा वास्ता ने हुसैन नू हसन नू मनो, ए रसूलुल्लाह दे नवासिन, प्यारे नवासिन, हुजूर दी साहबजादियां दी औलाद भी साडे सिरां अखां ते वे, असी उन्हां दे भी गुलाम हां। लेकिन इन्हां दी शान अपनी है। बच्चे तो सारे घरां च होने ना, पर सिर कड कोई कोई होना। मेरे अली शाह दे होर भरा भी है, अल्लाह ने उन्होंने अपना एक मकाम दिता है। लेकिन पीर मेरे अली शाह नू जिहड़ा आफाकी मकाम दिता वो उसी दा हिस्सा सी। समझ आई? ए मावा पुत्र जमनियां, लेकिन अली कोई कोई जमना है। अली दे 3-4 होर भाई भी है। लेकिन मदीना तो इल्म है व अली उन बाबोहा, मैं इल्म दा शहर हां ते अली उसका दरवाजा है। ए सब तू छोटे है अली, इन्हां तू 3 भरा वड्डे है, 20-20 साल वड्डे है। अली सब तू छोटा आ, छोटे नू इल्म देता।
ते फरमाया दरवाजा ये वे, वड्डे दरवाजे नहीं है, हालांकि शहरों के वड्डे दरवाजे होंगे, शहरों के दरवाजे वड्डे होने ते हुजूर ने निक्के नू दरवाजा बनाया। निक्का दरवाजा बनाना मंजूर करके दा, वड्डियां नू दरवाजा नहीं बनाया, निक्के नू दरवाजा बनाया। निक्का दरवाजा होवे लेकिन इल्म वाला होवे। अलीउल बाबोहा, साहबजादा साहब सुन रहे हैं, मैंने मेरी गल समझ रहे हैं। हजरत अकील भी पाई है जी, सोहर भी पाई है, लेकिन सब तू छोटा अली। फरमाया दरवाजा तू में छोटा, छोटा दरवाजा सही, छोटा दरवाजा सही, लेकिन इल्म दा जेड़ा वारिस होवे ओ भावें छोटा होवे उम्र च, ओ सज्जादा नशीन वो होता है। सज्जादा नशीन बनने के वो काबिल है जिस जो वारिस हो, बड़ा होना शर्त नहीं है। गल समझी ने मैंडी? हाँ, हुण सामने जनाब बड़ा पुत्र जड़ा होवे ओ ही पवे, भावें उसे चैलियत होवे ना होवे, छोटा जब बेशक हो। ये छोटे बड़े की तमीज नहीं है। राहे उल्फत में नबरदे हरमो दैर नहीं, चश्मे इंसाफ से देखो तो कोई गैर नहीं। इत्थे वो झगड़ा नहीं, ऐ जाती चंद चढ़ना है ना, सूरज ना जानशीन है ना। ऐ सुनियो जी, गल सुनियो, आनन मणी गल लम्मियां बहु हो भी लम्मियां होनियां पर बेसुरियां लम्मियां तो नहीं ना, हैं जी। देखो सज्जादा नशीन चांद किसका है? बोलो, उबासियां ना मारो। किसका है? सूरज का है। दिहाड़ी सूरज चढ़ना है, राती चंद चढ़ना है, ठीक है ना। तो सज्जादा नशीन जिहड़ा चंद किसने? सूरज ने। किस गल विच? रोशनी। रोशनी दोवां च मुश्तरक है। गल समझी? मैं बिल्कुल साइंटिफिक गल कर रहा, पक्की गल कर रहा, हर ज़हन मन से है जी। हर माकूल आदमी कास्फ माकूल नहीं मानेगा, माकूल आदमी मानेगा, ठीक है। हाँ, ते वो बंदा मनसी जिसने अंदर रोशनी ना तस्वुर है। तो चांद किसका सज्जादा नशीन है? सूरज का। किस वजह से? हालांकि सज्जादा नशीन इस विच होवे जनाब कि जिस तरह सूरज ना चेहरा बड़ा साफ है, जिस तरह इस तरह चेहरा साफ होवे, जड़ा इंज चमक ना होवे, जड़ा इंज गर्मी देवे, जड़ा इंज करे, वो सारे सिफात नहीं, मुतलक रोशनी। हालांकि चंद विच दाग है, सूरज विच दाग कोई नहीं, सूरज बेदाग है, सज्जादा नशीन विच दाग है। सूरज विच दाग नहीं ते जड़ा गद्दी ते बैठा है पिछे राती आना पिया, वो दागदार है, मुंह ते छाई पई है। चंद नहीं कदे तक्या ने, तक्या करो ना चौधवी ना, ये होर मखलूक भी तकनी है। तुसी चुप कर रहे हो तो भौंकनी है, ये वो भी तकनी चाहना। पर उस ना जिसा तुसी पे आने हो ना कि सिफत नूर नहीं होनी है, तो तां से ज्यादा नशीन होना है सूरज ना। ए हुण रीलां बंद हो गई, मैंने कई खत्म हो गई। हाँ, ये एवं ही ना, तू अगे कमजोर जाए किधरे टै ना पैवे। अच्छा, ते मैं अर्ज कर रहा कि उसी नूर दा वारिस है, सूरज दा वारिस है ना नूर दा, है जी। सजादे ते बैठा है ते उसी नूर दे जिस तुसी मुश्तरक है, उसी दा नूर दा तलू एक मखलूक पौंकनी उस तक, जिसने पूरा 14वीं ते आना ना पौंकनी। भाई इन्हां कोल पुछो तुसा नजर क्या है, तुसा समझिया केवे केवे? वो आने रोटी लगी पर दूर है बहु, असी रोटी ने भुखे हाँ, मुंह ते पहुंचना नहीं, आऊं आऊं ही। ते रूमी के आख्या के महफिशानद नूरो सग, आओ आओ कुनद, महफिशानद नूरो सग, आओ आओ कुनद। सूरज चंद जड़ा है वो रोशनी सटदा है, ते कुत्ता तलू भौंकना, आओ आओ करना है। ओ अन हर कसे बर फितरते खुद मी तनद, हर चीज अपनी फितरत का ज़हूर करती है। ये भौंकने ना ज़हूर, इसको भौंका तो सवा है कि नहीं है जी। इसको होर है कि वे गल ये नहीं कर सकना,
लफजे नहीं मुंह चु कढ़ सकना है जी, ते हाउ हाउ ही करना है। ते फिर ये आप नहीं कई बूली कुत्ते नाल बड़े भौंक पाउन, इसा समझ नहीं होनी है बूलियां कुत्तियां तक के भौंक पैना है। लूसी कुत्ते होन ना ते वड्डा भौंक पैवे ते ये डरने भी चाऊ करके लत्तां जड़ियां लत्तां विच पूछल पा के ना चाऊ करके नस वेने बाहर। उन्हां कोल पुछो भाई वड्डियां तो कुछ तक्या है ते भौंके, कमबख्तो तुसी क्यों भौंके हो? आखे असां ने उस्ताद जे भौंकने पे वड्डे, असी उन्हां तक के भौंकने पे। कहानी आना है अगरचे बह रहे मराज मालो इक्तदार ने, चुवालिया ने ममलुकत छको हो इक्तदार ने, जलाल ने जमाल ने बिगाल ने हिमार ने फरूश ने जरूफ ने जिया ने उकार ने, बसस्त मेरो चेहरे उस दियाए मन नुकारे मन। समझ आई? खयूल ते बिगाल दी समझ आई? पपेश शक्करी लबत के दम दनत तबरजदा के बाल लबत तबरजदा बहंजले नयरजदा ख्याल इश्क रूए तो गरी जमी बेवरजदा जे इज़्तिराब इश्क तो चो आसमां बिलरजदा हमी बो सदत कदम बसाने खाक सारहा। है जी के आदा है अला के मुजदमी बरत बयार गम गुसारे मन के बाग चू निगार शुद चे खुशबी है निगारे मन, तवाने मन रवाने मन शकेब मन करारे मन सुरूर मन निशाते मन बहिश्ते मन बहारे मन गिजाले मन मराले मन गवजने मन शिकारे मन हयाते मन ममाते मन तदरवे मन हजारे मन। समझ आई? तो क्या है खैल ते खयूल, खैल दी जमा खयूल, बगलतुन दी जमा बिगाल। तुम्हें याद आ गया किसी जमाने पढ़ने असी तो याद आ गए दो चार से जी। कुल्लुन फी फलक यसबहून, हर जिन में फलकी तैर रहा है। इल्म में हिफ्ज में भी एक तसलसल होता है। आपको याद रखें, कोई चीज याद करें, कुरान मजीद याद करें तो हुफाज की एक लय होती है। बाद बच्चे पढ़ते हैं तो वो हिलते हैं, एक रिदम पर वो हिलते हैं, वो हिलना उनको याद करा देता है। ये मैं बड़ी पते की बातें कर रहा हूँ, जहानत की बातें हैं। उनको हिलना, और अगर उस्ताद उसको रोक दे बच्चे को हिल नहीं और सुना, वो भूल जाएगा। अब याद कर, जब तक वो हिलेगा तो हिलने की जो झोल है वो उसको याद रहेगी, तो उसको लोरियां देगी, लय उसको लोरी देगी, तो वो कुरान पढ़ देगा। हाफिज इसलिए, ये नया नुक्ता है, मुसल्ले पे इसलिए हाफिज ज्यादा भूलता है कि वो लोरी नहीं ले सकता, वो लोरी नहीं ले सकता। वरना अगर इजाजत दी जाए, शरीयत इजाजत देती, तो जितने भूलते हैं उतने नहीं भूल सकते। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये जो दस्तार बंदी गई, दस्तार बंदी क्या होती? दस्तार बंदी में बड़े बड़े इख्तिलाफ, और ये दस्तार बंदी इल्म की दुनिया से निकलकर हमारे तसव्वुफ में आती है। खानकाहों में दस्तार बंदी का झगड़ा होता है। ये दस्तार है क्या? 10 आर, दस्तार का क्या माना है? 10, 1 10 मैंने हाथ, आर, ये आर अंग्रेजी वाला नहीं है, ये फारसी का लफ्ज है दस्तार। इसका अरबी है इमामा, अमामा नहीं है, इमामा, इमामा शरीफ, अमामा नहीं, इमामा। लोग देख लें, हुजूर इमामा शरीफ बांधते थे, दस्तार आपने काली बांधी ज्यादा और सफेद भी आपने इस्तेमाल फरमाई। तो इसका झगड़ा है, दरगाहों में भी झगड़ा है जी। दस्तार बंदी किसकी हुई? दस्तार बंदी नहीं हुई तो वो गद्दी नशीन नहीं। अगर दस्तार बंदी नहीं हुई तो वो मौलवी नहीं मदरसे में मौलवी नहीं है, उसको मौलवी नहीं मानता। भाई तुम्हारी दस्तार बंदी कहां हुई है मुझे बताओ, हम नहीं मानते। मतलब है कि दस्तार का झगड़ा है। साहब बात यह है कि दस्तार में कुछ नहीं है। दस्तार जिस पर रखी जाती है उसमें अगर कुछ हो, दस्तार जिस पर रखी जाती है सर में अगर कुछ हो तो फिर दस्तार सजती भी है, और अगर सर में नहीं है तो दस्तार भी कहती है कि मुझे कहां बांध दिया गया। जिस तरह किले नाल डंगर बन छोड़ी ना तो मां किथे बांध देता ने। समझ आई? पगड़ियों से काम नहीं बनता। अगर पगड़ियों से कोई अल्लामा बन जाता तो बड़े बड़े लोग होर भी बनने पगड़ियां, बड़े बड़े मजहब ने लोग होर ही बनने पगड़ियां, वड्डियां वड्डियां। सिर्फ पगड़ियां नाल नहीं होंदा, जिस उत्ते पगड़ी रखड़ी ने उस ना मुराद विच भी कुछ होवे ना, यानी सिर विच भी तो कुछ होवे। कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलवाते हैं वो जिनकी नजर में कुछ हो। मुझे अपनी रुबाई याद आ गई है जी। कहते हैं वो सुर की बढ़ाने वाले हो। मैं तुसा ए ना प्याना कि तुसी जोरी मां दाद दो
क्योंकि ये दुनिया सुननी है तो कई ने पेटे दर्द पैना है, ये दाद बड़ी किन्ना है, वो दाद किन्ना तो मां खुदा दाद मलका दिता है ना, खुदा दाद मलका है मेरे, इन्होंने जुरत है दाद माना दे। अगर दाद नहीं दे तो ये खुद आमक है, इनमें अकल नहीं है, समझ आई? ते दाद बेचारे देने जेड़ियां तू गल्लां पे करना असा समझ पियानियां ते कन्ना ने जरिए सने अंदर पिया लेनियां वड़नियां अंदर। कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलवाते हैं वो जिनकी नजर में कुछ हो। हैं जी? कंगाल भरेंगे क्या किसी का कशकोल, कंगाल भरेंगे क्या किसी का कशकोल, अरे देते हैं वो भीख जिनके घर में कुछ हो। कंगाल भरेंगे क्या किसी का कशकोल, देते हैं वो भीख जिनके घर में कुछ हो। मिर्जा बेदिल कहता है कि देखो बाग में कभी गए तुम, बाग में जाओ गुंचा बंद होता है, उसका मुंह बंद होता है गुंचा, लेकिन जब खिलता है यूं, देखो इधर मेरी तरफ देखो, यूं खिलता है ना, उसकी पत्तियां खिल जाती हैं, खिल जाती हैं। फूल की सूरत कितनी खूबसूरत होती है जी? बुलबुल से पूछो, उल्लू से नहीं, बुलबुल से, है जी? भंवरे से नहीं, बुलबुल से पूछो, बुलबुल से पूछो कि इसका मकाम क्या है, फूल क्या है, फूल का रंग क्या है। तो पत्तियां जब खिलती हैं ना, तो मिर्जा बेदिल का एक शेर है, उसका मफहूम यह है कि वो हर पत्ती बाग में दस्त बदुआ हो जाती है। छोटे छोटे हाथ होते हैं पत्तियों के, पत्तियों के, फूल की पत्तियों के जब खिलती है ना, तो हाथ यूं खोल देती है, एक एक पत्ती हाथ खोल के दस्त बदुआ हो जाती हैं, दुआ के हाथ उठा लेती हैं। क्या कि इस गुंचकी से हमें शगुफ्तगी अता फरमाने वाले, ऐ हमारी बंद जबानों को खोलने वाले, तेरा शुक्र है। हर पत्ती जो है बाग में हाथ उठाए हुए, फूलों को देख ले, हाथ उठाए हुए उससे मांग रही है, रंग बू तूने दिया, लोग खिंच कर चले आते हैं, हम वही फूल हैं जो पहले इसी दरख्त के रगो रेशे से निकले, लेकिन हमारी जात मख्फी थी। ये वही तना है जिससे शाखें निकली, वो शाखें फूल नहीं बन सकी, हालांकि उनमें मादा भी वही है, वही ताकत है, वही बालीदगी है, वही रोईदगी है, लेकिन तूने उन शाखों को शाख बनाया, उसी में से एक को कांटा बनाया, एक किस्म इसी शाख पर एक किस्म कांटा की है, उसको कांटा कहते हैं। वो कांटा भी उसी दरख्त का है, वही खानदान है, वही असल है, वही घर है। दरख्त एक घर है, उसमें कांटा भी है, शाख भी है, फूल भी है और फल भी है। एक ही दरख्त है, एक ही घर है। भाई दरख्त एक ही घर होता है ना, एक घर में सब कुछ है। देख लें, एक घर में कांटा भी है, फूल भी है, शाख भी है, फल भी है। कांटा कह सकता है कि मैं फूल साहब आप मेरे साथ क्या मुकाबला कर सकते हैं, मैं भी इसी घर का हूं। देखने वाला समझदार आदमी कहेगा कि कांटा साहब आप इत्तेफाकन इस घर में पैदा हो तो गए हैं, लेकिन अपनी शक्ल जरा मुताला फरमाएं, अपनी आदत मुताला करें कि फूल पर तो हम बेदरे हाथ बढ़ा देते हैं, मगर आप तो हमें जख्मी कर देते हैं। आप तो अजियत देते हैं, फूल तो आंखों को सुकून अता करते हैं, खुशबू देते हैं। घर तो एक है, लेकिन किरदार अपने अपने अल्लाह ने दिए हैं। तुम कांटों का काम कर रहे हो, ये फूल का काम कर रहे हैं।
तो घर में एक ही घर होता है तो उसमें मास्टर सलाउद्दीन साहब ने लिखा है कि मिर्जा बेदिल और काशिफ गनी और साहिब के कुछ कलाम सुनाएं। वो मेरे पास अलग पंडुकली है। बहरहाल इंशाल्लाह मौके पर जो अल्लाह ने तौफीक दी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि चीज एक ही है, घर एक ही है, खानदान एक है, लेकिन किरदार अलग अलग हो गए। कांटे का किरदार अलग, फूल का किरदार अलग, शाख का अलग है जी। तो घर एक ही होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खानवादा देख लीजिए, बनु हाशिम देख लीजिए, बनु उमैया देख लीजिए, ऊपर दादा एक ही है। तो उन्होंने क्या किया और उस घर में कौन कौन लोग पैदा हुए और कमली वाले के खानदान में कौन कौन लोग पैदा हुए। असल एक है, लेकिन उन्होंने कांटों का काम अंजाम दिया और हुसैन ने करबला में फूल बनकर फिर भी खुशबू अता। तो हुसैन और हुसैन के मद्दे मुकाबिल को जो लोग कहते हैं कि जनाब ये शहजादे थे, जंग हुई दो शहजादों के दरमियान, ये कुछ अमक हैं, वो कहते हैं दो शहजादों के दरमियान जंग हुई, हुसैन भी शहजादा था, यजीद भी शहजादा था, है जी। वो बनु मैया और बनु हाशिम जो है एक बाप दादा है, एक बाप दादा मैं बयान कर रहा हूं अभी आपके सामने बयान किया। एक दरख्त है, कांटे भी उसी से पैदा हुए, उसी दरख्त से, बाहर से नहीं आए, फूल भी उसी दरख्त से, समर भी उसी दरख्त से, लेकिन कांटे कहें सिर्फ इसलिए कि मैं इस दरख्त में इस घर पैदा हो गया हूं तो मेरा हुक्म फूल के बराबर है, ये कोई फूल ही मानेगा। फूल फूल होता है, कांटा कांटा होता है। तो यही बात है कि कुजा मकामे हसन मुश्तबा और कहां मकामे हुसैन शहीद करबला और कहां मकामे सैयदतुन निसा फातिमतुज ज़हरा और कहां उनके दूसरे मद्दे मुकाबिल जो कहते हैं कि हम भी, हमारा दादा भी एक है। दादा एक होने से कुछ नहीं होता। दादा एक होने से कुछ नहीं होता। औलाद में देखा जाएगा कि दादे की कौन सी वस्फ इसमें मुंतकिल हुई है और कौन महरूम रह गया है। समर 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 भी उसी में है। किसमें? दरख्त में। फल वो दरख्त भी है जिसमें फल नहीं, ओतरे कोई शय नहीं, एवं कद कड्डे ने, गाटे अकड़ा के खलोते ने, कोई शय। एडे एडे बड़े बुत कड्डे ने, कोई शय नहीं बिच, फल नहीं। ओए कोई शय होवे ते चुके भी होण ना, इंज आकड़े ने, शय कोई नहीं नवे, जे कुछ होवे ते चुक भी जान। ते वो भी दरख्त है, वो भी आखन नाल एक बारावर दरख्त खलोता है, एक पासे सफेदे का दरख्त खलोता है, चिट्टा दुध, बेसमरा बेफल, उसना कद और 50 गज उच्चा है। ते अंबा ना दरख्त कोल मदरा छोटा है, वो सफेदे इलाका है, तू मेरे नाल मुकाबला के कर सकना, मैं भी उसी जमीन जमया, तेरी मां भी जमीन है ते मेरी मां भी जमीन है। ओ आपसी कद तक ते उत्ते भी तक जावे ते मेरे नाल तक,
हाँ, ये बागबाना कोलू पुछ, मेरे कोलू तो लोग आंदे बाग दे जेड़े मालक हन, फलदार दरख्तां दे जेड़े मालक हन, उन्होंने तो लोग कहते गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी। ऐ खाना बरंदाज चमन, कुछ तो इधर भी। ऐ खाना किसियां फुल देते नहीं, किसी दार फल सटे नहीं, ओए चमना लुटने वालिया कोई अदर भी साटा सकता। ऐ खाना बरंदाज चमन, कुछ तो इधर भी। कारी साहब दाग याद आ गया, ये तो रफी सौदाव है ना। दाग आना के आशिक हैं तेरे हूरो मलक, जिन्नो बशर भी आशिक हैं तेरे। ये खुश्क महफिल नहीं है, चिश्तियों की महफिल है। आशिक हैं तेरे हूरो मलक, जिन्नो बशर भी। और देता है खुदा हुस्न तो पड़ती है नजर भी। देता है खुदा हुस्न तो पड़ती है नजर। पूछो उन लोगों से जिन्होंने सबाहते हसन मुज्तबा को देखा है। देखा देता है खुदा हुस्न तो पड़ती है नजर। हाय 1-2 मिनट फिर मैं अपनी गल की तरफ आसा के करा। मैं और बस्ता जो खुल गया। एक और उस्ताद बोलिया, अमीर मीनाई, हजरत अमीर मीनाई फरमाते हैं गैरों से भी बातें हैं इनायत की नजर भी। गैरों से भी बातें हैं इनायत की नजर भी। गैरों से भी बातें हैं इनायत की नजर भी। पर देखते जाते हैं कनखियों से इधर भी। पर देखते जाते हैं कनखियों से इधर। कनखियों से, हाँ कनखियों से इधर।